तो पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा कैसे जिनवू को दी मोनार्च ऑफ शैडो का टाइटल मिल चुका था, जिसे वो किसी भी इंसान, जानवर या फिर किसी का भी शैडो कंट्रोल कर सकता है। एंड लास्ट में जो जिनवू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मॉन्स्टर था यानी कि इग्रीस, उसके भी शैडो को वो निकालने का कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है। और तीसरी बार फेल होने पे क्या होता है ना कि वो फिर दोबारा से उसके शैडो को नहीं ले पाएगा। बट जब वो थर्ड अटेम्प्ट लेता है तो फिर सक्सेसफुली इग्रीस के भी शैडो को बाहर निकाल लेता है। और यहीं पे हो जाता है हमारा सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कैसे जिनवू बहुत ही खतरनाक नींद में सो रहा होता है एंड उसका फोन बज रहा होता है। वो कॉल रहता है जिना का, जो कि जिनवू के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो, टाइम देखो 2 बज चुका है। उसके बाद जिना उसे बताती है कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। और ये सुन के जिनवू शॉक हो जाता है क्योंकि वो सच में भूल चुका था। लेकिन दिक्कत का कोई बात था नहीं क्योंकि मीटिंग 5 बजे था, इसलिए वो फटाफट से तैयार होकर चले जाता है उसके स्कूल। खैर जब वो वहां जाके जिना से मिलता है तो फिर जिना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि पहले से वो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन हो चुका था, मतलब पहचान में भी नहीं आ रहा था। और जब वो स्कूल के अंदर जा रहा होता है तो फिर बाकी के स्टूडेंट्स भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये है कौन। सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। और जैसे ही वो टीचर रूम में जाता है, टीचर भी उसे देख के शॉक हो जाती है कि मेरे को नहीं पता था जिना के पास भी इतना हैंडसम ब्रदर है। खैर जिनवू भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन उसने कभी पहले इस टीचर को नहीं देखा, इसलिए वो पूछता है कि क्या आप यहाँ पे नहीं आई हैं। वेल जिना की टीचर उसे बताती है कि जिना के ग्रेड्स काफी अच्छे आए हैं, वो काफी होशियार है, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसके बाद वो टीचर जिनवू को कहती है कि एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम एक हंटर हो, और जिना अगर रीअवेक्ट हुई होती तो फिर क्या तुम उसे एक हंटर बनने देते। लेकिन जिनवू साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं उसे हंटर तो बिल्कुल भी नहीं बनने देता। देन उसकी टीचर कहती है हाँ मैं भी बिल्कुल ये कहती हूँ, लेकिन हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका अभी अभी रीअवेक्ट हुआ है एंड वो स्कूल वगैरह छोड़ के हंटिंग पे जाती है। एंड अगर ऐसे ही वो स्कूल वगैरह नहीं आती रहे तो फिर स्कूल को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा एंड शायद स्कूल से भी निकाल देना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक हंटर बनना चाहती है, लेकिन कम से कम वो अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। देन जिनवू उसका रैंक पूछता है एंड टीचर उसे बताती है कि वो लो रैंक यानी कि ई रैंक की है। एंड जिनवू अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे को पता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, जरूर कहीं ना कहीं जाके मारी जाएगी, क्योंकि वो खुद ही पहले एक लो रैंक का हंटर था एंड बहुत ही बार मरते मरते बचा है। देन टीचर उसे बताती है कि वो जिना की फ्रेंड है, इसलिए क्या तुम उसे कन्विंस कर लोगे कि क्या वो अपना ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसे जो करना है वो करे। देन जिनवू को उसका नाम बताती है, उसका नाम रहता है सॉन्ग ई। ये नाम सुन के जिनवू शॉक हो जाता है कि कहीं ये वही तो नहीं, बट बाद में खुद को दिलासा देता है कि नहीं नहीं ये किसी और का भी नाम हो सकता है। और जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो देखता है कि सॉन्ग ई बाहर ही खड़ी रहती है और वो उसे देख के पूछती है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जिनवू उसे जिना की फोटो दिखा के पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। ये देख के वो समझ जाती है कि जिनवू जो है वो जिना का बड़ा भाई है। इसके बाद सॉन्ग ई उसे कहती है मेरे को नहीं पता मेरे टीचर ने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल आने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और साथ ही साथ वो हंटर बनना भी नहीं छोड़ सकती है। और जिनवू से पूछता है तुम्हें पता है कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो और एक ई रैंक का हंटर नॉर्मल इंसान से बस थोड़ा सा ही पावरफुल रहता है, यानी कि अगर तुम चाह के भी किसी मैजिक बेस्ट के खिलाफ फाइट करो तो तुम नहीं कर पाओगी। इसीलिए तुम्हारे पास कुछ अच्छे वेपन्स तो होनी चाहिए जिसमें कि कम से कम मैजिक हो एंड तुम उसे यूज कर पाओ। मान लेते हैं तुमने ऐसा कर भी लिया, लेकिन बार बार तुम्हें वेपन्स खरीदना पड़ेगा और ई रैंक हंटर होने के कारण तुम्हें ज्यादा पैसे दिए नहीं जाएंगे और तुम ज्यादा महंगे वेपन्स खरीद नहीं पाओगी, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगी। तो अब तुम बताओ मेरे को, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि तुम बिना वेपन्स के उनसे फाइट करोगी, या फिर एक हंटर बनना चाहती हो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। देन सॉन्गी उसे कहती है कि देखो अगर तुम मेरे को ये कन्विंस करने के लिए आई हो कि मैं हंटिंग छोड़ दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से। जिनवू उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये कन्विंस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ कि तुम हंटिंग छोड़ दो, बल्कि मैं तो तुम्हारा हेल्प करूंगा एक अच्छा हंटर बनने में। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे टोंगसू जो है वो उतर चुका है। रेफरेंस के लिए याद दिला दूं, टोंगसू के भाई को जिनवू ने मार दिया था एक केव के अंदर और उसी का बदला लेने के लिए वो यहाँ पे आया है, जो कि एक एस रैंक का हंटर होता है। उसके स्वागत के लिए यानी कि उसको पिकअप करने के लिए वहाँ पे वो च्यूल आया हुआ रहता है। हंटर्स एसोसिएशन ने उसे भेजा है कि वो जो है एस रैंक हंटर पे ध्यान रखे और उसका स्वागत वगैरह करे, क्योंकि बाहर देश से एक एस रैंक हंटर आया है। खैर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो फिर शायद उस बूढ़े को मार के अभी हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन बन चुका होता। ऐसे ही वो उसे नीचा दिखाने के लिए बार बार कुछ न कुछ बोले जा रहा था और वो च्यूल से पूछता है कि आखिर तुम कितने दिनों के लिए आए हो हमारे शहर। इसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी करी और दूसरे देश भाग गए, अब अगर तुम वापस आए हो इसका मतलब यह है कि कुछ जरूरी काम होगा, तो फिर क्या तुम एक ई रैंक हंटर सॉन्ग जिनवू और एक डी रैंक हंटर जिनो को ढूंढने के लिए आए हो, क्यों? सही कहा ना। देन वोंग डोंगसू उसे कहता है कि तुम देखो सर्विलेंस टीम के मेंबर हो, इसका मतलब तुम्हें ये सारी चीजें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे पूछ के मेरा टाइम वेस्ट किया। और वो उसे ये भी कहता है कि कहीं तुम मुझे रोकने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। देन वो उसका जवाब में कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ पे हूँ। वेल तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक गेट अपेयर हुआ रहता है। वहीं पे जिनवू एंड सॉन्गी दोनों ही रहते हैं। व्हाइट टाइगर गिल के जो चीफ रहते हैं उन्होंने ही जिनवू को बुलाया था उस गेट को देखने के लिए, और वो सॉन्गी को जिनवू के साथ देख के सोच रहा होता है कि एक ई रैंक का हंटर ये भी तुम्हारे साथ ही है ना। वो मनी मन सोच रहा होता है कि जिनवू एक कमजोर ई रैंक के हंटर को अपने साथ लेके क्यों आया है। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि जिनवू भी पहले एक ई रैंक का हंटर ही था, इसलिए
इसलिए वो चुप हो जाता है। बाद में चीफ उसे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे सारी अरेंजमेंट कर रखी है एंड वो लोग रेड करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। जिन वो मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं ये लोग ऐसा तो नहीं करना चाह रहे, ये लोग मुझे ये दिखाना चाह रहे हो कि ये लोग कैसे अपने नए हंटर्स को ट्रेन करते हैं, या फिर इनके पास कितने बेहतरीन हंटर है और ये देख के मैं इंप्रेस हो जाऊं और इनका गिल्ड ज्वाइन कर लूं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि काफी टाइम बर्बाद हो चुका है, चलो गेट के अंदर चलते हैं, फटाफट से सब कुछ खत्म करते हैं। जब जिन्वो उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है, तब वो उसे बताते हैं कि ये हमारा नया ए रैंक का हंटर है और शायद ये इस चीज से ऑफेंड हो चुका है कि हमारे साथ जो है 2 ई रैंक के हंटर आने वाले हैं। और वो उसे बताता है कि एक टैंक है एंड हमारा जो आज का टोटल स्क्वाड है उसमें 12 बंदे रहने वाले हैं, जिसमें से एक होगा ए रैंक का हंटर और 7 बी रैंक के हंटर और 4 सी रैंक के हंटर, जिसमें से 2 आप भी हैं ई रैंक के। आपको लग रहा होगा कि एक सी रैंक गेट के लिए हमने कुछ ज्यादा ही हंटर्स ले लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं भले ही ये एक सी रैंक गेट है, लेकिन ये जितने भी हंटर्स हैं ये सभी नए हैं और मैंने यहाँ पे ज्यादा हंटर्स को इसलिए बुलाया ताकि इन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस वगैरह मिल जाए। वेल जिन्वो मनी मन सोच रहा होता है कि अगर गेट इजी हुआ तो फिर ये लोग सीखेंगे क्या, और मेनली मैं तो यहाँ पे सोंगी को इसलिए लेके आया हूँ ताकि उसे पता चल सके कि एक ई रैंक का हंटर गेट के अंदर कितना ज्यादा लाचार होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो मरते मरते बचता है। शायद ये सारी चीजें देखने के बाद वो हंटिंग छोड़ दे। तभी पीछे से उसको एक आवाज आती है कि प्लीज आप यहाँ पे कुछ भी मत करना, आप बस साइड में खड़े होकर देखना यहाँ पे बाकी सारे लोग कैसे काम करते हैं, वरना ये रेड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। एक एक करके सभी हंटर्स उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और जिन्वो जैसे उसके अंदर अपना पैर रखता है उसे कुछ अजीब फील होता है। नॉर्मली जब एक सी रैंक गेट के अंदर एंटर करा जाता है तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तभी जो उनका डिप्टी मैनेजर है वो कहता है कि उन्हें एसोसिएशन में फटाफट से इन्फॉर्म करना चाहिए। वेल जब तक किसी को कुछ पता चल पाता तब तक सभी लोग अंदर जा चुके हैं एंड क्योंकि जिन्वो भी अंदर जा चुका है तो वो लोग अब मेन स्ट्राइक टीम को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते, वरना सभी को शक होगा, हजारों सवाल पूछेंगे कि जिन्वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है वगैरह वगैरह, इसीलिए वो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा वो डायरेक्टली गिल्ड के मास्टर को ही कॉल करके यहाँ पे बुला लेगा। और जब वो अपने मास्टर को कॉल करके ये बताता है कि यहाँ पे एक रेड गेट अपेयर हो चुका है, ये सुन के उसके मास्टर का लिटरली होश उड़ जाता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है, सी रैंक गेट के अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है, आखिर ये हुआ कैसे। बाय द वे अगर आप इसे नहीं जानते तो फिर ये है व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यूनहो, जो कि गिल्ड का मास्टर होने के साथ साथ एक एस रैंक का हंटर भी है। इसके बाद सीन चेंज आता है और हम देखते हैं कि टोंगसो एंड मिस्टर च्यूल कार के अंदर बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि टोंगसो के ब्रदर के फ्यूनरल पे क्या क्या हुआ रहता है और मिस्टर च्यूल से बताते हैं कि आपके भाई की जो रैंक है वो कम रखी गई थी, साथ ही साथ उसकी बॉडी भी नहीं मिली, तो क्या आप उसके कब्र पे जाना चाहेंगे। लेकिन टोंगसो उसे मना कर देता है कि मेरे को कोई भी दिलचस्पी नहीं है किसी मरे हुए इंसान के पास जाने में, मेरे को तो किसी और चीज में इंटरेस्ट है। वो यहाँ पे जिन्वो और जिनो की बात कर रहे होते हैं। जब वो टोंगसो से पूछते हैं कि आप जिन्वो को ढूंढोगे कैसे, तो फिर वो उसे बताते हैं वो एक हंटर है तो फिर डेफिनेटली किसी केव के पास ही होगा। टोंगसो उसे कहता है कि उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी, अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। तभी वो अपना फोन निकाल के सभी गेट्स और सभी हंटर्स का लिस्ट चेक करता है और उसे पता चलता है कि जिन्वो अभी अभी किसी सी रैंक गेट के अंदर गया है एंड वो उसे डंजन के पास ले जाने के लिए ही कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संग जिन्वो एंड उसके बाकी के जितने भी मेंबर्स थे वो डंजन के अंदर फाइनली अपेयर हो चुके हैं। बाकी सभी लोग देखते हैं कि आसपास बाहर निकलने का गेट भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग किसी दूसरे ही डायमेंशन के अंदर जा चुके हैं। तभी सोंगी की तरफ एक बहुत ही तेजी में तीर आती है जिसको कि जिन्वो पकड़ लेता है एंड कुछ और कमजोर हंटर्स को भी तीर लगता है, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। गौर से देखने में पता चलता है कि वहां दूर किसी पेड़ के पीछे से कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। इसके बाद गेट के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर जो है गेट के बाहर पहुंच चुके होते हैं। वो उस गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो गेट के अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं। देन मास्टर कहते हैं कि अगर ये एक रेड गेट है इसका मतलब ये है या तो ये बी रैंक का है या फिर ए रैंक का है एंड अगर किस्मत खराब हुई तो फिर उससे भी ऊपर का। जब वो उन्हें बताते हैं कि अंदर एक ए रैंक का हंटर 7 बी रैंक के हंटर्स है और बाकी सभी लो रैंक के, ये सुन के मास्टर इतना तो समझ जाते हैं कि अंदर जो भी है अब वापस तो नहीं आने वाले, क्योंकि अगर ये एक बी रैंक गेट हुआ तो फिर बी रैंक गेट को भी हराने के लिए कम से कम 3 ए रैंक के हंटर चाहिए। बट मेरे को लगता है ये ए रैंक का है या फिर एस रैंक का। एस रैंक का तो नहीं होगा क्योंकि अगर ये एक एस रैंक का गेट होता तो फिर पूरे कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता। सो ये एस रैंक का तो नहीं है, मतलब ए या फिर बी रैंक का है और अंदर से बाहर निकलना शायद इम्पॉसिबल है उन सभी के लिए। वेल जो चीफ रहते हैं वो मास्टर को बताते हैं कि एक और बंदा है जो कि उस डंजन के अंदर गया हुआ है और जिन्वो को इतना तो पता चल चुका था ये जो कोई भी है इनका भाई निशाना बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने स्ट्राइक टीम के 2 मेंबर्स जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे उनको निपटा दिया। तभी जो ए रैंक का हंटर होता है वो सभी के सामने आता है, सबको बताता है कि अगर अभी तक तुम्हें पता नहीं चला तो मैं बता दूं कि ये जो है ये एक रेड गेट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और बाहर से हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता जब तक कि हम यहाँ के बॉस को ना मार दे या फिर खुद ना मर जाए। सभी को ये तो पता चल चुका था कि वो लोग बहुत ही गंदी जगह पे आके फंस चुके हैं। तभी ए रैंक का हंटर 2 टीम बनाने की बात कर रहा होता है कि फटाफट से चलते हैं भाई, जिसको भी बॉस मिल जाए वो या तो इन्फॉर्म कर दो या तो बॉस को खत्म कर दो, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ऐसे तो हम भटक भटक के ही मर जाएंगे। तभी वो ए रैंक का हंटर कहता है देखो भाई जिसको जिसको मेरे साथ आना है वो आ जाओ और जिसको अगर नहीं आना है किसी को तो मैं अकेले ही अपने दम पे इस गेट को क्लियर कर दूंगा। ये सुन के बहुत सारे हंटर्स उसके तरफ चले जाते हैं लेकिन उसमें से वो
कुछ लोगों को निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम जैसे कमजोरों की हमें जरूरत नहीं है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ की जो टाइमिंग है वो कुछ इस प्रकार से काम करती है कि जब यहाँ पे पूरा एक दिन कंप्लीट होगा तो फिर बाहर में जो रियल वर्ल्ड है वहां पे सिर्फ 1 घंटा ही कंप्लीट हुआ रहेगा। अगर जल्द से जल्द भी हुआ तो भी कम से कम उन्हें 1 महीने लग जाएंगे उनके बॉस को हराने में। और ऐसे सिचुएशन में मैं डेड वेट कैरी नहीं कर सकता, यानी कि कमजोरों को कैरी करके नहीं चल सकता। तभी ए रैंकर की टीम में एक लड़की रहती है जो कि वहां से हटके बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तभी वो उसे ये भी कहती है कि हम लोग के ऊपर जब एरो शूट करा गया तुम उस एरो तक को नहीं देख पाए, तुम हमारी जान क्या बचाओगे। तभी वो जिन्वो के पास जाके कहती है कि मेरे को तो नहीं लगता कि तुम कोई ई रैंक के हंटर हो। तभी सीन चेंज आता है और हम देखते हैं कि गिल्ड के मास्टर और गिल्ड के चीफ के पास वोंग डोंग सू पहुंच जाता है। वो सभी लोग उसे देख के चौंक जाते हैं एंड जो गिल्ड का मास्टर रहता है वो उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कोरिया में क्या कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ जो कि तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। गिल्ड के मास्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि तुमने मेरा जवाब दिया, तो फटाफट से बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वोंग डोंग सू से पूछता है कि मेरे को एक बात बताओ, तुमने आखिर एक ई रैंकर को अपने गिल्ड में क्यों रिक्रूट किया है। गिल्ड मास्टर सुन के शॉक हो जाते हैं कि कहीं ये जिन्वो की बात तो नहीं कर रहा एंड एक्चुअल में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वोंग डोंग सू गेट के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि ये तो एक रेड गेट है। गेट की दूसरी तरफ ए रैंकर का टीम और जिन्वो की टीम भाई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल देते हैं। जब ए रैंक वाली टीम एक जंगल के पास जाती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक बियर टेरिटरी है। अचानक से ए रैंक वाले हंटर को फील होता है कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वो सभी को रेडी रहने के लिए कहता है। डंजन के बाहर का सीन हम देखते हैं कि अभी भी कैसे गिल्ड के मास्टर शॉक में है कि आखिर ये लोग जिन्वो को ढूंढ क्यों रहे हैं। उनके ऊपर कुछ भालुओं ने अटैक कर दिया था जिसको कि ए रैंक हंटर अकेले ही संभाल लेते हैं। उसके टीम मेंबर्स उसके पावर को देख काफी ज्यादा शॉक थे कि कैसे अकेले ही इसने सभी भालुओं को मार दिया जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी वो लोग मनी मन सोचते हैं कि कुछ हफ्तों तक खाने का इंतजाम तो हो गया, और खाने से याद आया दूसरी टीम को तो अभी तक भालुओं ने खा लिया होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो जिन्वो को मना कर रही होती है कि वो जो है इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे जो है आगे आइस बियर की टेरिटरी है और वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी जिन्वो कह रहा है ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि आगे हम जितना बढ़ेंगे हमें सिर्फ आइस बियर ही मिलेंगे और उसके अलावा हमें किसी और चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जिन्वो अपनी इन्वेंट्री से उन सभी के लिए गर्म कपड़े निकाल के सभी को दे देता है। सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर वो ये सब कर कैसे रहा है। उतनी देर में अचानक से एक बहुत ही बड़ा आइस बियर आ जाता है और सबके सामने रुक जाता है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अब आखिर हम लोग इससे बचेंगे कैसे। तभी वो जो लड़की होती है वो सभी को कहती है कि मैं जो है इस बियर को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जिन्वो उस लड़की को पीछे कर देता है और कहता है कि इससे तो मैं निपट लूंगा, तुम लोग रुक जाओ। वो लड़की जिन्वो को मना करती है कि तुम क्या कर रहे हो, भले ही तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम इनसे नहीं लड़ पाओगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जिन्वो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि मैं ये मौका नहीं गवा सकता, मैं जितने इन स्ट्रॉन्ग बियर्स को मारूंगा मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाऊंगा। तभी जिन्वो बहुत ही ज्यादा तेज हवा में जंप करता है और सोचता है कि फिलहाल जो मेरा लेवल है इसके हिसाब से तो मैं एक पंच में इस बियर को खत्म कर सकता हूँ। इतना सोचते ही वो एक जोरदार पंच आइस बियर के सिर पे देता है एंड वो बियर वहीं पे खत्म हो जाता है। उसकी पूरी स्क्वाड ये देख के चौंक जाती है कि आखिर अभी इसने किया क्या और ये है कौन। तभी हम केव के बाहर का सीन देखते हैं कि गिल्ड मास्टर वोंग डोंग सू से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम आखिर जिन्वो को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी वो जवाब देता है कि मैं तो बस कुछ पुराना हिसाब बराबर करने आया था। हालांकि मैं इस केव के अंदर जाके खुद ही हिसाब बराबर करना चाहता था लेकिन मेरे को लगता है कि मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो सभी मिलके आइस बियर का मीट खा रहे होते हैं और खाते खाते आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी जिन्वो उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम सभी लोग एंजॉय करो, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आता हूँ। एक्सरसाइज है उसका मतलब वो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो उन सभी को अकेला छोड़ के कुछ घंटों के लिए यहाँ से गायब हो जाए, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और जब वो अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ही रहा होता है कि उतनी ही देर में बहुत सारे आइस बियर्स आ जाते हैं, इसलिए जिन्वो भी नीचे आ जाता है और कहता है कि इस बार चलो कुछ और करा जाए। वो अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि निपटा दो। जिन्वो ये देखे काफी ज्यादा सरप्राइज रहता है कि ये जो इनके शैडो सोल्जर्स है ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्वो एक और चीज नोटिस करता है कि जब उसके शैडो सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तभी उसका जो एनर्जी यानी कि माना जो है वो काफी तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है। उतनी ही देर में पीछे से एक बहुत ही बड़ा जायंट आइस बियर आ जाता है जो कि देख के लग रहा था उन सभी का राजा हो। हालांकि जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स की पावर टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या ये लोग इस जायंट बियर को हरा पाएंगे या फिर नहीं। जब वो और भी सोल्जर्स को बनाने की कोशिश कर रहा था तभी वो देखता है कि उसकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा कम हो चुकी है और वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए वो सभी सोल्जर्स के सेनापति यानी कि इग्रिस को बुला लेता है और इग्रिस एक ही हिट में उस भालू का काम तमाम कर देता है। इग्रिस बाकी सभी बियर्स को भी खत्म कर देता है। ये देखते हुए जिन्वो कहता है कि इग्रिस तो आखिर मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर जिन्वो इसके बाद जो सभी आइस बियर्स रहते हैं उन सभी के भी शैडो को कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज आता है और हम देखते हैं कैसे डंजन के बाहर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर वहां पे ज्यादा धूप हुई तो फिर वो लोग कैसे मरेंगे, ज्यादा ठंड हुई तो कैसे मरेंगे, या फिर कुल मिला के अभी तक तो मर चुके होंगे। इसीलिए वोंग डोंग सू वहां से चलना स्टार्ट कर देता है ये कहते हुए कि कोरिया आना उसके लिए सिर्फ टाइम वेस्ट था और उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी उसे एक चीज रियलाइज होता है कि मेरे को एक बात बताओ, जब जिन्वो व्हाइट टाइगर गिल्ड
का मेंबर है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ पे कर क्या रहा था। इसका जवाब देते हुए चीफ उसे कहता है कि जिन्वो ने उससे पूछा था कि अगर वो एक सी रैंक गेट के अंदर जाएगा तो फिर क्या उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन वोंग डोंगसू को इतना तो पता चल चुका था कि वो झूठ कह रहा है, इसलिए वो बहुत ही तेजी में जाके उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि अब सच सच बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी गिल्ड के मास्टर जो है उसकी जान बचाने के लिए वोंग डोंगसू का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉय को छोड़ दो। चीफ को इतना तो पता चल चुका था कि दोनों इस रैंक के अंडर लड़ाई के मूड में आ चुके हैं और अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो फिर ये पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। तभी हम देखते हैं ए रैंक हंटर यानी कि किम के सामने एक अलग ही बीस्ट आके उसके टीम के ऊपर अटैक कर देता है और ऑलमोस्ट सभी को मार ही देता है। किम सोच रहा होता है कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करी थी, लेकिन फिर भी वो इन लोगों के सामने कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जो आइस लेज है वो उसके सारे टीममेट्स को मार देते हैं और यहीं पे होता है सीजन 2 एपिसोड 1 खत्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम जानेंगे जल्दी। सो अगला एपिसोड आप मिस ना कर जाओ, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो रिलीज करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।